आज के पत्रकार वार्ता में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री बाल मुकुंद शाह जी, जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, सह संयोजक युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शशांक जी, मीडिया प्रभारी श्री सुभजन पाठक जी, प्रवक्ता श्री प्रदीप सिन्हा जी और सामने बैठे सभी पत्रकार मित्रों, भाई और बहन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न अवसरों पर हम देश के महापुरुषों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से याद करने का काम करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करते हैं और जो इस देश के नौनिहाल युवा हैं, भावी पीढ़ी हैं, उनको भी कार्यक्रमों के माध्यम से बतलाने का काम करते हैं कि जो महान विभूतियां इस देश में हम सबों को देश आजाद करके देने का काम किया, देश आजाद होने के बाद इस राष्ट्र को सिंचने का काम किया, मजबूत करने का काम किया, वैसे महापुरुषों के बारे में जानकारी देने का काम करते हैं कार्यक्रमों के माध्यम से। और इसी निमित्त 31 अक्टूबर से सरदार @150 यूनिटी मार्च यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो लगातार 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक राज्य में आने वाले 14 लोकसभाओं में इस प्रकार का कार्यक्रम होने वाला है। और उस कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद करने वाले हैं। स्वाभाविक है कि हमारे इस राज्य में 8 लोकसभा के माननीय सांसद हैं, एक गठबंधन के सांसद हैं, 3 माननीय राज्यसभा सांसद हैं और 2 ऐसी जगह में जहां हमारे सांसद नहीं हैं, उन जगहों में बाहर से हमारे सांसद आने वाले हैं। तो इन्हीं के नेतृत्व में जो सरकार के द्वारा जो भव्य कार्यक्रम का सरदार पटेल जी के जन्म जयंती के अवसर पर जो प्रारंभ किया जा रहा है, भारत सरकार के नेतृत्व में, मार्गदर्शन पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो विभिन्न लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 3 स्थानों पर 10-10 किलोमीटर का हम इस प्रकार का यूनिटी मार्च करने वाले हैं। और 25 नवंबर के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 25 नवंबर से हम 6 दिसंबर तक हम राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की यूनिटी मार्च का आयोजन करने जा रहे हैं। और उस यूनिटी मार्च में देश के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों से 5-5 युवा उस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। हमारे झारखंड के अंतर्गत भी जो हमारे 24 प्रशासनिक जिले हैं, उन जिलों से 5-5 युवा युवतियां उस यूनिटी मार्च में भाग लेने के लिए जाने वाली हैं। और स्वाभाविक है इस कार्यक्रम को इस राज्य में हम कैसे भव्य रूप से संपन्न करें, इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी ने भी और केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित पदाधिकारियों को उनके निर्देशन में हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को सहयोग करने वाले हैं। और यह कार्यक्रम राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम है, ये कोई दलीय कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का, किसी दल का कोई झंडा लगने वाला नहीं है। इसमें विभिन्न समाज के लोग, विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों से भी, सरकार के लोग और हम सभी लोग एक देशवासी होने के नाते, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते हम सभी लोगों को आग्रह करके इस कार्यक्रम में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इस प्रकार का आमंत्रण दे करके हम प्रशासनिक पदाधिकारियों को सहयोग करने वाले हैं। यह कार्यक्रम जिस क्षेत्र से गुजरे उस कार्यक्रम में, उस क्षेत्र में आने वाले
चाहे ग्रामीण क्षेत्र में तो गांव के लोग, शहरी क्षेत्र में तो शहर में निवास करने वाले लोग उस कार्यक्रम में, उस यूनिटी मार्च में शामिल हो। साथ ही साथ अन्य क्षेत्र के लोग भी उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के हम इस प्रकार के कार्यक्रम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार के नेतृत्व में हम विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में हम कार्यक्रम करने वाले हैं। मैं 3 स्थान तो माननीय सांसद जी से, हमारे वहां के कार्यकर्ता, हमारे सामाजिक संगठन के लोग मिल करके वो उसकी रचना करेंगे और फिर उसकी तैयारी करके भर रूप देने का काम करेंगे। वहां से कोई सांसद आने वाला है? 2 माननीय सांसद बाहर से आने वाले हैं और उसकी नाम, उनकी घोषणा बहुत जल्दी आप लोगों को अध्यक्ष जी देंगे, वो जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। सर, घाटशिला जा रहे हैं आप लोग लगातार, अब तो वहाँ पे जेल के भी उतार देने की घोषणा कर चुका है, चुनाव लड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र में किसी को उम्मीदवार देने से आप या हम रोक नहीं सकते। लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, यदि कोई राजनीतिक संगठन चलाता है तो स्वतंत्र होता है कि या तो कैंडिडेट दे या किसी को समर्थन दे या वो चुनाव नहीं लड़े, तो उनका विषय है। लेकिन घाटशिला चुनाव में घाटशिला की जनता ये जानना चाहती है, विगत 6 वर्षों से जो कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, घाटशिला के एक गांव के लोग ये पूछना चाहते हैं कि विगत 6 वर्षों में हमारे गांव के लिए आपने क्या काम किया है। ये प्रश्न बहुत जोरों से वहां पर आने वाला है और जो उस क्षेत्र के लोगों का जो असंतोष और जो आक्रोश जो उभर के सामने आया है, भारी नाराजगी उस क्षेत्र के लोगों में देखने को मिलता है कि जो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे, बड़ी बड़ी घोषणा करके कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने घाटशिला समेत पूरे प्रदेश में जो वोट बटोरने का काम किया था, झूठा सपना दिखा करके, आज उसका जवाब उस क्षेत्र के लोग देने वाले हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों से ये सवाल पूछने वाला है कि 6 वर्षों में आप 3 काम बता दो कि हमारे गांव में कौन कौन सा काम किया है। आप जब उस क्षेत्र में आप जाके आप जब देखेंगे, आप मीडिया के मित्र, निश्चित रूप से आप चुनाव में उस क्षेत्र में भ्रमण करने का काम करेंगे। मतलब एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश आजाद होने के बाद पहली बार गांव का गरीब व्यक्ति के दरवाजे तक किसी न किसी योजना को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया, उनके परिवार के सदस्यों तक लाभान्वित करने का काम किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थन से जेएमएम की सरकार जो चल रही है इस राज्य में, उनका कोई भी एक ऐसा काम नहीं है जिससे कि जनता बोल सके कि जेएमएम के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कांग्रेस के समर्थन से एक भी क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया है। एक भी काम। बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, अभी भी बोलेंगे बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे। आज भी कैबिनेट का बैठक हो रहा है, आज भी प्रलोभन की बहुत सारी बातें आप देखेंगे कि आने वाला होगा चाहे आएगा। मतलब झूठ बोलने में, ठगने में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी को पीएचडी हासिल है। और जब जब कांग्रेस के और आरजेडी के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार इस राज्य में बनी है, तब तब इस राज्य को विकास से कोसों दूर भेजने का काम किया है, झारखंड को लूट खंड बनाने का काम किया है। आज अंचल कार्यालय हो, थाना हो, प्रखंड हो, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। एक भी दाखिल खारिज, एक भी ऑनलाइन का खाता वही ऑनलाइन में बिना पैसा दिए हुए गांव का आदमी का नहीं चढ़ता, काम नहीं होता है। बिना पैसे दिए हुए एफआईआर नहीं होता है। पदाधिकारियों को किसी से कोई डर नहीं है। इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? गांव की गरीब जनता भुगत रही है और स्लम क्षेत्र में रहने वाले गरीब जनता भुगत रही है।
सभी लोग परेशान हैं सरकार से। बेटी बहन का इज्जत और आबरू बचाना मुश्किल हो गया। इसको सैकड़ों उदाहरण है। 7,000 से अधिक बेटी बहनों के साथ 6 वर्षों में बलात्कार दुष्कर्म की घटनाएं घट चुकी है, हत्याएं हो चुकी है हजारों। तो बहुत विचित्र स्थिति है। इसके बहुत गुस्सा और आक्रोश से आने वाले समय में निश्चित रूप में इसका परिणाम आप सबों के सामने होगा। प्रत्याशी की घोषणा कब होगी? प्रत्याशी का घोषणा नामांकन की तिथि के अंतिम दिन से पूर्व हो जाएगा और निश्चित रूप से आपके सामने होगा और प्रत्याशी नामांकन करेंगे। कोई ना कोई कार्यकर्ता ही होगा और मेरा प्रत्याशी कमल का फूल होगा। बिहार में बीजेपी ने 71 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बिहार में बिहार में देखिए जिस प्रकार से एनडीए की सरकार वहां पर चली है और इस प्रकार से वहां के लोगों का जो कहना है कि लालू यादव जी की जो सरकार थी जो जंगल राज की ओर बहुत तेजी के साथ बिहार बढ़ा था और उग्रवादी अपराधी गुंडागर्दी जो तांडव रहा था और जो भ्रष्टाचार का बोलबाला था, विकास कोसों दूर जा चुका था, उससे निजात एनडीए की सरकार नीतीश जी की सरकार ने दिलाने का काम किया है। और आज वहां जो बिहार जाते होंगे भाई, वहां विकास बोल रहा है, काम बोल रहा है। तो जनता काम को वोट देती है। जनता जो जनता का सेवा करती है उसको वोट देती है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम वहां पर चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश जी के नेतृत्व में वहां पर राज्य सरकार की तरफ से अनेक प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसलिए दूर दूर तक आरजेडी कांग्रेस नजर आने वाली नहीं है। वहां पर एनडीए की सरकार बनेगी और विकास की सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी।